हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, लोग कहते हैं कि मांस खाना पाप है। चलिए, मैं सब मानते हैं ना, लेकिन सोचिए, जो बेच रहे हैं वो तो पाप के भागीदार हैं, जो लाके घर में दे रहे हैं वो तो पाप भागीदार हैं। लेकिन उन माँ बहनों का क्या, जो बना के दे रही हैं, सोचिए वो कितने बड़े पाप के भागीदार हैं। मुझे लग रहा है 50%, 25% वो लोग और 50% है। सोचिए, वो माँ जिनके बच्चे को ना थोड़ा सा बुखार आ जाता है तो क्या करती हैं माएँ, रोने लगती हैं, आंसू आता है। छोटे से बच्चे को बुखार आता है तो रोने लगती हैं, कहती हाय मेरा बच्चा बीमार है। वो दूसरे के बच्चे को जो पका के दे रही हैं, सोचिए उनके अंदर बिल्कुल दया नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अगर आप माँ हो तो उस जिसको आप पका रहे हो अपने कढ़ाई कुकर में, उसकी भी माँ बन जाइए। कम से कम अपने घर वालों को तो समझाइए कि मत लाइए, वो भी तो किसी का बच्चा है। इतना तो बोल सकती है ना। अगर माँ की, कहते हैं माँ के अंदर सबसे ज़्यादा ममता होती है, सबसे ज़्यादा शक्ति की एनर्जी होती है, उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है। वो एनर्जी कहाँ मर गई है, कहाँ चली गई है बताइए। आप अगर माँ बनती हैं अपने बच्चों की तो सबकी माँ बनिए ना। भले इंसानों की ना बन पाइए, उन बेजुबानों की तो बन जाइए जिनको काट के ले आके देते हैं और आप बनाते हो। जब तड़के लगाते हो, सोचिए वो आपको लगता है कि वो मर चुके हैं तो डेड बॉडी बन चुकी है, लेकिन सोचिए क्या, फिर भी आप पाप भागीदार हैं, क्योंकि उसमें आप तड़का जो लगाते हैं तेल में, उसको गर्म करते हैं, फ्राई करते हैं, तो सोचिए कितनी दिक्कत होती होगी उसे। उसकी अगर सोल कहीं खड़ी होकर देख रही होती होगी ना, ऐसा मत सोचिए कि आत्मा नहीं है उसके अंदर। जैसे मनुष्य के अंदर आत्माएं हैं, वैसे उसके अंदर भी हैं। वो देखती होगी तो कितना उस सोच के बददुआएं निकलती होंगी उसके मुंह से। सोल है, सोल में कोई वो नहीं होता कि हाँ ये इंसान की बॉडी है, ये जानवर की बॉडी है। नहीं, उसके अंदर एक सोल है। वही सोल कभी जाके किसी मनुष्य जन्म में जाएगी, और क्या पता आपका बच्चा बन के आ जाए। और ऐसे ही लोगों को सजाएं मिलती हैं। कैसे मिलती हैं पता है? माँ बाप के पास जो है बच्चे आ जाते हैं, किसी बच्चे अपाहिज हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये लंगड़ा क्यों पैदा हो गया, इसकी आंखें क्यों नहीं है, क्योंकि वो आपको सजा देने आते हैं, वो इसी रूप में आ जाते हैं। तो इस चीज़ से हमेशा सावधान रहिए, भगवान से डरिए, क्योंकि किसी बच्चे काट के खिलाने से ना आपका बच्चा कभी मोटा हेल्दी नहीं होगा। बहुत माएँ हैं कहती हैं बेटा खा लो, खा लो, ताकत आएगी। हर हफ्ते भेज देंगी, जाओ ले आओ, हर दूसरे दिन भेज देंगी, जाओ ले आओ, आज मटन चिकन खाते हैं। अंडे बॉइल्ड करके देती हैं। क्यों देती हैं? उससे ताकत आएगी। सारी प्रोटीन विटामिन सब उसी में है और किसी चीज़ में नहीं। शाकाहारी इतनी चीज़ें हैं हमारे, पूरी दुनिया में इतनी चीज़ें हैं हमारे भारत में। अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो कम से कम उसकी लाज रखिए। कितनी शाकाहारी चीज़ें हैं, बहुत हरी चीज़ें हैं, हरी सब्जियां हैं, दाल है, राजमा है, पता नहीं कितनी चीज़ें हैं। आप मतलब खाते ना 1 साल लग जाएगा अगर एक एक चीज़ आप खाओगे तो। वो चीज़ें समझ नहीं है, लेकिन वही मटन चिकन रिपीट होता रहता है घर में। जो मांसाहारी हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो इस चीज़ से बचिए, इससे आप बहुत बड़ा कर्मा बनाते हो। ये भगवान को ना आप समझ लो हर वक्त पीड़ा देते हो, क्योंकि हम वो भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे को कोई मारेगा तो भगवान खुश होंगे? नहीं होंगे। और आप तो माँ हो, आप तो शक्ति हो, क्यों उस शक्ति को बदनाम करते हो? आप लोग सुधर जाइए और ईश्वर को अपने सामने रखिए कि ईश्वर खड़े हैं, तब आप डरोगे। फील करिए कि ईश्वर सामने है और आप पका रहे हो, ईश्वर बुरा मान रहे हैं तो आप फेंक दो, मना करो। अगर घर के लोग लेके आते हैं, मना करो, लड़ लो। अगर उस बेजुबान के लिए आप लड़ोगे ना तो समझ लो आप पुण्य का काम करोगे। भले कोई छोड़े या ना छोड़े, एक बार लड़ो तो स्टैंड लो उनके लिए। कह दो कि आज से घर में नहीं बनेगा, भले हम भूखे मर जाएंगे लेकिन नहीं खाएंगे। ये चीज़ें सीखो अपने अपने डेली रूटीन में। ये आदत अगर आप लोग डेवलप करोगे ना तो समझ लो आप ईश्वर के अच्छे बच्चे बन जाओगे। कोई उम्र से और उस एज को लेके अगर इंसान सोचता है कोई चलो ऐसे ज्ञान दे रहा है, कोई नहीं। ये चीज़ें ईश्वर की कृपा से मिलती हैं, तो आप भी कृपा पाओ और सुधर जाओ। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।